Hey everyone, welcome back to my channel Teacher Aspirant Success Tips. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी अपने सिलेक्शन स्टोरी के बारे में कि कैसे मेरा सिलेक्शन TRE 3 में हो गया, कैसे मैंने अपना एक सीट कंफर्म कर लिया। मैं BPSC TRE 1 दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। BPSC TRE 2 दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फाइनली BPSC TRE 3 में मैंने अपना एक सीट कंफर्म किया। इस वीडियो में मैं आपको अपना कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे मैंने TRE 3 क्वालिफाई की। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से TRE 1 में नहीं हुआ। सेम गलती मैंने रिपीट किया और TRE 2 में भी नहीं हुआ। बट उस दोनों गलती ने ही मुझे सिखाया कि उस दोनों असफलता ने ही मुझे सिखाया कि मुझे आगे अब सिलेक्शन कैसे लेना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जब मैं TRE 1 दी तो मैं क्या गलती की। जब मैं TRE 1 दे रही थी तो उस टाइम ये फर्स्ट टाइम BPSC आया था जो कि टीचर रिक्रूटमेंट करा रहा था। तो उस टाइम ना मुझे सिलेबस का पता था, ना इसका कुछ आइडिया था कि कैसे करूं। और हाँ, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ और इसमें ज़्यादा SST पोर्शन आ रहा था। मुझे SST में ना हिस्ट्री समझ आ रहा था, ना सिविक्स, ना पॉलिटी याद हो रहे थे, ना इकोनॉमिक्स के टर्म समझ में आ रहे थे। मतलब सब कुछ थोड़ा नया हो रहा था क्योंकि 10th के बाद SST पूरी तरह से छूट चुका था। EVS अच्छा था क्योंकि उसका पार्ट बायो में भी है, इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी करके है, तो वो उसमें था, तो EVS प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई क्योंकि वो भी एक तरह से छूट चुका था। कहीं 10th के बाद कभी SST वाले पोर्शन को मैंने हाथ ही नहीं लगाया था, कभी लगा ही नहीं कि ये पढ़ना पड़ेगा। मैं अपना साइंस स्ट्रीम से ही आगे बढ़ रही थी, तो जिस वजह से कि मुझे SST के जितने भी क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, उसमें से क्वेश्चन मेरे बन ही नहीं रहे थे। और जब क्वेश्चन नहीं बने तो उस वजह से मैं एग्ज़ाम हॉल में घबरा गई और फिर जो मतलब पढ़ी थी, जो आता भी था ना, वो भी गड़बड़ कर दी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखो। सिलेबस के बाद आप देखो कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि BPSC TRE का कोई अभी तक की सिलेबस तो है बट ये नहीं, डिटेल सिलेबस नहीं है इसका। जब मैं उसके बाद जब मैं सिलेबस में भी देखी और जब सिलेबस देखी तो TRE 2 में मैं प्रिपरेशन तो की, अच्छा प्रिपरेशन की, बस यही हुआ कि उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे और जिसकी वजह से मेरा सीट कंफर्म नहीं हो पाया। फिर मैं सोची मैं कुछ तो लैक कर रही हूँ, कहीं तो है जो मुझसे छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। फिर वापस से मतलब शुरू से मैं गई और पूरे सिलेबस को देखी कि सिलेबस है क्या इसका। तो सिलेबस में आया कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, और फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने ज़्यादा फोकस उस पर नहीं किया था, बट हाँ इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट्स को देखे सारे। फिर मैथ्स में मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि सब्जेक्ट का मैंने प्रिपरेशन कैसे किया, किस सब्जेक्ट पे मैंने कितना फोकस किया था। और मैथ्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था, ओके था। और रीजनिंग मेरा अच्छा था, तो मैंने फिर उस पर फोकस किया। और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर का प्रिपरेशन मैंने बस वीडियो देख के करती थी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो से। और इस तरह से मैं अपना एक स्ट्रैटेजी प्लान किया और उसमें मैं सुबह से लेके रात तक का एक टाइम टेबल बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग मैं प्रोसीड करती थी, क्योंकि अब मैं 2 बार फेल हो चुकी थी। TRE 1 में नहीं हुआ, TRE 2 में नहीं हुआ। इस तरह से 2 फेलियर मेरे आसपास घूम रहे थे कि कैसे मेरे से नहीं हो रहा है, कैसे सब कर ले रहे हैं, मुझे भी करना है। बस मैं खुद को कॉन्फिडेंट कर रही थी, खुद को अंडरस्टैंड कर रही थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, खुद को ही मोटिवेट कर रही थी कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर वापस से सब जब सारा देखी तो अब देखिए कि इस बार मैंने बैच लिया। तो जब बैच लिया तो मैंने बैच किसका लिया, तो मैं बैच ली द ऑफिसर एकेडमी का। और उस बैच से मैं क्लास करती थी और क्लास में प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से करती थी। और मैं कोई भी लाइव क्लास नहीं देखती थी, क्लास को रिकॉर्डेड देखती थी, और क्लास को रिकॉर्डेड देखती थी और उसके नोट्स में बनाती थी। जो मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता या फिर मैं भूल जाऊंगी, उसके नोट्स में बना लेती थी सारे सब्जेक्ट्स के। और फिर रिवीजन करना स्टार्ट किया हर एक टॉपिक का, टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं टॉपिक देखती थी, जो टॉपिक मुझे लगता था कि कॉमन है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही टॉपिक उठा लीजिए। उसमें हर बार ये पूछता था कि वाइसरॉय के बारे में पूछना ही पूछना है, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन वो रखता ही था। तो इस तरह से मैं उस कॉमन टॉपिक को अलग की और फिर उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे और कर गए। फिर इसी तरह से मतलब सारा मैं PYQ से ही आइडिया लेके कर रही थी, और जो सर करवा रहे थे वो कर रही थी। और TRE 1 में मैंने ना ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया था, ये गलती था। TRE 2 में टेस्ट प्रैक्टिस तो की, बट ज़्यादा नहीं की, सिर्फ 2 टेस्ट लगाई थी TRE 1 का प्रीवियस ईयर वाला, जिससे मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा था, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इस बार मैं क्या की कि इस बार मेरे पास टाइम भी था। जब पेपर लीक हुआ तो एक अच्छा खासा टाइम आया, पहले तो लाइक नहीं कर पा रही थी, फिर जब करना स्टार्ट की तो धीरे धीरे सब हुआ, क्योंकि अब था कि करना है, इस बार कैसे भी करके करना है, अपना एक सीट कंफर्म लेना है। तो फिर मैं सारा पहले PYQ सारा लगाई। TRE 1 में जो शिफ्ट 1 था वो, शिफ्ट 2 था वो, फिर TRE 2 का पेपर लगाई, और फिर TRE 3 का जो पेपर कैंसिल था वो। और ये सारे टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक से लगाती थी, सारा टेस्ट में टेक्स्ट बुक पे लगाती थी। और जब ये सारा PYQ मैंने कर लिया तो उसके बाद मैं देखी कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है। तो जो गलत हुआ, पहले उस सारे टॉपिक्स को मैंने लिखा और फिर उसको एक एक करके रिवीजन करना शुरू किया कि अब इस टॉपिक से मुझे जब क्वेश्चन बनाऊं तो इसमें कोई दिक्कत ना आए, इससे रिलेटेड कोई भी मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस तरह से मैं टॉपिक की, और जो क्वेश्चन मेरा सही था ना, मैं उसको भी रिवीजन करती थी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ क्या होता था, लगता था कि कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन क्रिएट करता था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इस बार भी मुझे किसी तरह का कन्फ्यूज़न लगे। तो इस तरह से मैंने पूरा GS का प्रिपरेशन किया था। और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी तो टेक्स्ट बुक से तो किया ही किया, और ऊपर से मैं दानिश सर का GS का जब वो क्लास लेते थे उनका करती थी, और कुलदीप सर का साइंस का क्लास करती थी, केशव सर का भी साइंस का क्लास करती थी, और अंकित सर का ज्योग्राफी का क्लास देखती थी, शंकर सर का करेंट अफेयर का पूरा क्लास देख जाती थी, शशि सर का मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखती थी। तो इस तरह से मुझे इन लोग से समझ में आ रहा था, तो इसलिए मैं इन लोग का क्लास ज़्यादा देखती थी। तो आपको भी जिसका क्लास समझ में आए, जो लगे कि नहीं मुझे इनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तब वो कीजिए। सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो करो, बट जो टॉपिक आप खुद से कर पा रहे हो उसे करो। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, वो आप वीडियोस देख लो, कहीं से भी, आप यूट्यूब से देखो। मैं वही करती थी कि जहाँ पे मुझे डाउट होता था ना रैंडम टॉपिक में, अब मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, अब वो नहीं आ रहा है, तो मैं उसको रैंडमली यूट्यूब पे डाल के उसको देख लेती थी, वहाँ से पढ़ लेती थी। और बुक्स की बात रही तो मैं NCERT एग्जाम्पलर देखती थी, सिर्फ और सिर्फ NCERT का एग्जाम्पलर, क्योंकि पूरा बुक पढ़ नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस था और पता नहीं था कि लाइक कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उतना कंफर्म नहीं आइडिया था। तो पूरा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप NCERT एग्जाम्पलर देख लो, या फिर जैसे मैं किया था ना कि जैसे क्लास 7 ज्योग्राफी, तो वो पूरा वीडियो आ गया, तो मैं अंकित सर का ही देखती थी, तो वो पूरा वीडियो ऐसे करके देख लिया। फिर इस तरह से क्लास 8 साइंस एग्जाम्पलर, तो केसरी सर का आता था, तो वो सारा देखती थी। तो इस तरह से मैंने सारा किया। और फिर आगे, और मैं एक टेस्ट लगाती थी, तो टेस्ट में ना वीक में मैं सोच रखी थी 2 टेस्ट लगाऊंगी और उसको पूरा रिवीजन कर जाना वो भी अच्छे से। तो मैं वीक में 2 टेस्ट लगाती थी, और टेस्ट में टेक्स्ट बुक से ही लगाती थी। और बुक्स, मेरे पास ज़्यादा बुक्स नहीं थी, मैं ज़्यादा बुक्स ख़रीदी भी नहीं थी, बस मैं ऑनलाइन स्टडी करती थी। अगर आप लोग को बुक्स लेना है तो आप ले सकते हो, प्रीवियस ईयर वाला बुक सब ले सकते हो, और नहीं तो एक ये ले सकते हो,
घटना चक्र का जीएस का जो बुक आता है ना, वो ले सकते हो। मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं बुक से नहीं कर पाऊँगी। मैं सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से ही करती थी और अपने बैच से ही क्लास को कंप्लीट करती थी। तो इस तरह से मैंने अपना सिलेक्शन कंफर्म किया। और हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न बस यही था कि मैं रिवीज़न नहीं करती थी। मेरा रिवीजन छूट रहा था। बस एक बार पढ़ती थी, लगता था कि ये चीज़ अब याद हो गया और फिर दोबारा नहीं देखती थी। बट वही गलती कर रही थी कि जो एक बार मैंने पढ़ा ना, वो 5 दिन 7 दिन के बाद वो माइंड उसको भुला देता है, भूल जाता है। अगर आप उस चीज़ को रिवीजन करते हो तो उसको याद रहता है। इस बार मैंने सब सारे टॉपिक्स को रिवीजन मोड पे डाल दिया। जैसे मैंने 7 टेस्ट लगाए ना, 7 टेस्ट, तो उस मैं क्या करती थी, फिर जैसे ही अब टेस्ट मेरा कंप्लीट हुआ, पहले उसको रिवीजन करती थी, उसके बाद ही मैं 8वां टेस्ट पे जाती थी, नेक्स्ट टेस्ट पे मैं जाती थी। इस तरह से जो भी टॉपिक्स मैंने किया था, क्योंकि इस बार पूरा आइडिया था, मुझे टीआरई 3 था और मुझे पूरा आइडिया था कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं, किस तरह से मैं पढ़ूँ, मेरे कौन से टॉपिक क्लियर है, कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है। तो पूरा मुझे आइडिया था और मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसी के लिए मैं एक एक चीज़ कर रही थी। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें छूट भी रहे थे, बट उसको भी लास्ट तक करना था। ऐसे इस तरह से मैं सारा की। और एक एक सब्जेक्ट पे ना कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है ना, तो सबसे ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट था मैथ। मुझे मैथ्स मैं मैथ देख के ही डर जाती थी। ऐसा नहीं था कि कर नहीं पाती थी, कर लेती थी, लेकिन वही था कि थोड़ा सा मैथ फोबिया था। मैथ का क्वेश्चन देखते ही डर जाती थी। मेरे से एग्ज़ाम में मैथ्स का जैसे कि सामने में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डर जाती थी। तो बस इस बार वही था कि उस फोबिया को दूर रखना था। इसलिए जब मैं क्वेश्चन पेपर जब बना रही थी, तो उस टाइम मैं क्या की ना कि मैथ वाले सेक्शन को साइड कर दिया कि इसको सबसे लास्ट में देखूँगी। और इस तरह से मैं पूरा की। और मैथ्स का करने के लिए ना, मैं जो टॉपिक कॉमन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ था उसमें, उन सब टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी। मैं इस सब का अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि किस टॉपिक को, मैथ के किस टॉपिक को मैंने कैसे पढ़ा है। और रीजनिंग के लिए तो मैं अपने बैच से ही प्रैक्टिस करती थी। अभिमन्यु सर का, उन्हीं से मैं प्रैक्टिस करती थी। ऑफिसर एकेडमी के बैच से ही प्रैक्टिस करती थी। इस तरह से मैंने सारा अपना कवर किया सिलेबस, और फिर अपना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई की। सो आप लोग भी कर सकते हो। बस यही है कि अपनी एक टाइम टेबल तैयार कर लो, एक स्ट्रैटेजी तैयार कर लो, क्योंकि आप लोग अब खुद को जानते हो कि आप किस टाइम में क्या कर सकते हो। कोई मान लो वर्किंग होगा, कोई हाउसवाइफ होंगे, किसी का कुछ और काम होगा, और इन सब के बीच में ही स्टडी का टाइम निकालना है। और आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रही थी, फिर भी मैंने किया। तो आप लोग भी कर सकते हो। बस वही है कि प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। और जितना ही देर पढ़ो ना, अगर आपको लगता है कि आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ सकते हो, तो उतना दिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। मैं फ़ोन से ही पढ़ती थी, बट यही था कि मेरे फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया ऐप मैं नहीं रखी थी। बस एक व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम में यूज़ करती थी, बट उसको मैंने हटा दिया था। तो इस तरह से मैंने अपना टीआरई 3 में फाइनली सिलेक्शन ले लिया। अब आप लोग की बारी है, तो अच्छे से करो। और हाँ, जब मैंने कर लिया है तो आप भी कर सकते हो। जिनको भी लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, प्लीज़ आप लोग कर सकते हो। बस अपना बेस्ट दो, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ और स्टडी करो। अब आप सब लोग सिलेबस से रूबरू हो गए हो, तो जिसमें भी आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इस सब्जेक्ट को कैसे पढूँ, आप कमेंट कर देना, मैं उस पर अपना वीडियो बना दूँगी। क्योंकि मैंने अपने फेलियर से ही बहुत कुछ सीखा है कि मैं कहाँ पे गलत कर रही थी और कहाँ पे मुझे सही से करना था। तो इस तरह से मैं अपना सिलेक्शन ली, और आप लोग की भी मैं पूरी हेल्प करूँगी कि इस बार आप लोग का भी सिलेक्शन
हो जाए, TRE 4 में आप भी अपना एक सीट कंफर्म कर लो। बस अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लो और इसको अच्छे से फॉलो करना। इसमें लाइक कंसिस्टेंट रहना, आप लोग कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और पढ़ाई मत छोड़िए। कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना है। तो आप लोग भी हार मत मानना, सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा।